नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लखनऊ में आज हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले कानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी कानून रद्द नहीं किए जाते, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे। खेती के नए कानून वापस लेने के प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद ये किसानों की पहली महापंचायत थी। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे। पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन की मांगें थी कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो, पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और 10 साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो। अभी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, बाकी मांगों पर सरकार उनसे बात शुरू करे। जो कुछ कानून ये बिल पार्लियामेंट में रखे हुए हैं वो कभी भी ये जा सकते हैं, उसको उस पर एक बार चर्चा कर लो आप। जैसे सीड बिल है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पोल्यूशन वाला है, दूध का है, भूमि का है, जो ये जमीनें छीनने का काम किसानों की कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भले नए खेती कानून लाने के लिए देश से माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी नेताओं का एक वर्ग शुरू से ही किसानों को देशद्रोही बताता रहा है। वे अभी भी अपनी बात पे कायम हैं कि तथाकथित किसानों के गठजोड़ में, अपवित्र गठजोड़ में, उनके मन से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे, तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। कांशीराम इको गार्डन में सुबह से रात तक किसानों के आने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन तमाम ऐसे हैं जिन्हें सरकार पे भरोसा नहीं है। तमाम बड़े बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी से भी उनका भरोसा टूटा है। ये जब सारे कानून का पर बात करेगी सरकार बैठ करके एसकेएम के साथ, उसका एक समाधान निकलेगा, तब ये आंदोलन बंद होगा, वरना चलता रहेगा। यूपी और पंजाब में चुनाव होने हैं। पंजाब के अलावा पश्चिमी यूपी के एक बड़े हिस्से में इन खेती बिलों को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी रही है। लखीमपुर कांड ने सिख किसानों में और रोष पैदा किया है। कानून वापसी के ऐलान के बाद अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच में एक जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी भरोसे की कमी, और उसके बहुत सारे कारण हैं। चाहे वो अजय मिश्रा के बयान हो, किसानों की मौत पे कोई शोक संवेदना न व्यक्त करना हो, या किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहने वाले बहुत सारे लोग हों जिसकी किसी ने निंदा नहीं की। जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट या भरोसे की कमी कायम रहेगी, तब तक इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और आलोक पांडे के साथ कमाल खान, एबीपी। और अब इन तीनों ही कृषि कानून के वापस लेने का ऐलान करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रैली और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस मौके पर बीजेपी ने एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के इंतजामों का जायजा लेने के लिए कल दौरा करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 28 नवंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे रखी गई इस बैठक में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 28 नवंबर को दोपहर 3 बजे एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक है। इसी दिन शाम 4 बजे बीजेपी संसदीय समिति की भी बैठक होगी।
2 दिन के पंजाब के दौरे पर मोगा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए अपनी पार्टी की सबसे बड़ी घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ अब पंजाब चुनाव 2 मुख्यमंत्रियों की सीधी लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। पंजाब के मोगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए अपनी पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान किया। कहा कि सरकार में आए तो 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए देंगे। केजरीवाल के मुताबिक ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास है। ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। दुनिया का, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने, पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी, हर बहन और हर मां के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाए होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 98,32,000 महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की थी, जो कुल वोटर संख्या की 47.06% थी। इस हिसाब से अगर इस चुनावी वादे को पूरा करना पड़ा तो हर महीने करीब 983 करोड़ रुपए यानी सालाना 11,796 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। विरोधी पार्टियां यही सवाल कर रही हैं कि इसका पैसा आएगा कहां से। ऊपर से 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का भी केजरीवाल ने ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन घोषणाओं के बाद अरविंद केजरीवाल पर जवाबी हमला किया। बहुत सारी रायता पहले दी गई है, लेकिन रायता की मोहताज नहीं है औरत शक्ति पावर का शेयर मंगती है, जेड़ा ऐसी आने वाले दिनों च इन्हां नूं देना। चरणजीत सिंह चन्नी केजरीवाल पर मुफ्त योजनाओं को लेकर हमला कर रहे हैं, तो केजरीवाल चन्नी पर उनकी नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर यह टिप्पणी बिजली के रेट को लेकर थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में बिजली सस्ती करने की घोषणा की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर की बसों में यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी थी, जिसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में भी मिलता हुआ दिखाई दिया था। अब जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए घोषणा की है, वो ऐसा लगता है कि वो दिल्ली मॉडल को ही पंजाब में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। मोगा पंजाब से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारी विरोध के बाद विवादित 3 राजधानी विधेयक वापस लेने का फैसला किया है। इस बिल में वाइजैक यानी विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायिका राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एडवोकेट जनरल एस सुब्रमण्यम ने आज हाईकोर्ट में बताया कि राज्य सरकार ने इसको वापस लेने का फैसला किया है। त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा का आरोप लगा रही तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरना दिया। अमित शाह ने बाद में प्रदर्शनकारी सांसदों से मुलाकात की और वहां हिंसा न होने का भरोसा दिलाया। त्रिपुरा की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई
तृणमूल कांग्रेस के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक के बाहर धरने पर बैठ गए। अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते रहे, मांग की गृह मंत्री से मिलने का टाइम दिया जाए। कल शाम से हम खुद कोशिश किया है अमित शाह का अपॉइंटमेंट के लिए। उनका ऑफिस से बोला जो अमित शाह जी नहीं है, अमित शाह जी आएंगे उसका बाद अपॉइंटमेंट देंगे। कल रात 11:30 बजे हमको बोला सुबह 9 बजे आपको बोल देंगे अपॉइंटमेंट देने के लिए। अब 9 बजे हम फोन किया, बोला 10 मिनट बाद बोलेंगे। उसका बाद फोन किया, बोला 10 मिनट बाद बोलेंगे। उसका बाद फोन किया, बोला आधा घंटा बाद बोलेंगे। उसका बाद फोन किया, बोले 10 मिनट बाद बोलेंगे। ये ऐसा करके, ऐसा तो तरीका नहीं होता है कोई होम मिनिस्टर का। करीब 4 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इन सांसदों को अपने घर मिलने के बुलाया। 20 मिनट बैठक चली। गृह मंत्री का आश्वासन मिलने के बाद बाहर आए तो ये कहा, क्या मुलाकात? 20 मिनट का बातचीत हुआ। हमने त्रिपुरा के ऊपर एक तो पूरा मेमोरेंडम दिया। उन्होंने बोला कि आई हैव ऑलरेडी टॉक टू त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर, आई शैल सी दैट देयर इज नो वायलेंस। उधर त्रिपुरा में 25 नवंबर को नगर निगम के चुनाव है। 2 साल बाद विधानसभा चुनाव भी है। बंगाल में फिर जीत से उत्साहित टीएमसी की निगाह अब त्रिपुरा पर है, लेकिन उसका आरोप है कि वहां की सत्तारूढ़ बीजेपी के लोग उसके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। खेला हॉबे नहीं होगा। राजनीति में हार जीत होता है, राजनीति में सेवा का काम होता है, लेकिन राजनीति में गुंडागर्दी करना, ये खेला हॉबे बोल के पूरा त्रिपुरा को अशांत करना, ये तो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि विकास होवे। इधर ममता बनर्जी भी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। संसद का शीतकालीन सत्र अगले हफ्ते शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता विपक्ष की साझा रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी। त्रिपुरा में हुई हिंसा की आग अब दिल्ली पहुंच चुकी है। टीएमसी सांसदों के धरना प्रदर्शन से साफ है कि टीएमसी इस मुद्दे को आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। अब देखना यह है कि त्रिपुरा में होने वाले निगम चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।